बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल नंबर 3.9 की लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे टू बायल्स ऑफ मैसेज 0.2 kg एंड 0.4 kg। यहाँ पे दो मैसेज हमें गिवन है। तो सबसे पहले गिवन में देखते हैं हमारे पास क्या डाटा है। तो मैस है m1 और वो 0.2 kg है, और दूसरा मैस है हमारे पास m2 और वो है 0.4 kg। और इसके अलावा वो बात कर रहा है आर मूविंग विद टूवर्ड्स, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। क्या है, एक बॉल है इस तरह और एक दूसरी बॉल है इस तरह, वो आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं। और एक का मास जो है m1 वो 0.2 kg है, सही है, और दूसरे का मास जो m2 है वो 0.4 kg है। और इनकी बिंदक की वेलोसिटी v1 और दूसरी की वेलोसिटी v2। तो बात करेंगे v1 की और v2 की। यहाँ पे हमारे पास v1 वेलोसिटी गिवन है, वो है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। और v2 वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, वो है 5 मीटर पर सेकंड और रिस्पेक्टिवली। तो आफ्टर कोलिजन, या जब ये आ रही थी आपस में, तो फिर इसके बाद इनका आपस में जब टकराव हुआ कहीं पे जाके दोनों बॉल्स का आपस में, तो इसके बाद जो वेलोसिटी थी एक बाल की दूसरी बाल से, इसकी एक बाल इधर चली गई और दूसरी बाल टकराने के बाद इधर चली गई। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी हम जो है v1 वेलोसिटी की बात करें तो 20 मीटर थी और v2 की 5 मीटर थी। जब टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी है वो भी चेंज हो गई है, लेकिन उनके मैसेज में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो वेलोसिटी की बात करें तो द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल, जो 0.2 kg वाली बॉल थी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो गई है। तो हम बात करेंगे v1 डैश की, तो ये हो गई है 6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में चेंजिंग आ गई है, 20 मीटर से कम होकर 6 मीटर पर सेकंड हो गई है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg। और दूसरी जो वेलोसिटी है v2, उसकी बात करें तो वो फाइंड करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका कि v2 डैश फाइंड करें, वेलोसिटी फाइंड करें। तो हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास ये डाटा गिवन है और ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन की तरफ जाए तो जो फार्मूला होता है वो हम लगाएंगे और इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी नेगेटिव ले लेनी है, चाहे आप ये वाली ले लें चाहे आप ये वाली। तो मैं इसको कंसीडर कर लूँ ये वाली माइनस, सही है, क्योंकि एक की डायरेक्शन इस तरफ है दूसरी की इस तरफ है। तो डायरेक्ट आपस में टकराने के बाद चूंकि मोमेंटम में तब्दीली आएगी, तो इस वजह से वो वेलोसिटी जो है वो एक नेगेटिव लेंगे और एक पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश और प्लस m2 v2 डैश। तो ये हमने फाइंड करना है, यहाँ पे वैल्यूज हम रखेंगे, ये जो गिवन है, और v2 फाइंड करनी है हमने, तो v2 की अलग कर लेंगे। m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड, ये वाली पोर्शन इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा m1 v1 डैश, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारा पोर्शन इधर आके डिवाइड कर देंगे। तो v2 डैश हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। और v2 हमने फाइंड करनी है। आप जितनी भी वैल्यूज यहाँ गिवन है वो सारी की सारी वैल्यूज हम इधर पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। m1 हमारे पास 0.2 है तो वो लगाएंगे, और साथ में v1 हमारे पास है 20 को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ प्लस, और अब हमारे पास m2 0.4 kg है, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ वेलोसिटी को जो कि -5 मीटर पर सेकंड है। और इसके अलावा बात करें -m1 हमारे पास 0.2 और मल्टीप्लाई v1 डैश जो कि होती 6, तो इसको इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे m2 से, तो m2 हमारे पास 0.4 है। और ये v2 वेलोसिटी फाइंड करेंगे। v2 वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आगे जो काम है वो सारा कैलकुलेशंस का है, तो आप कैलकुलेटर को यूज करेंगे। जब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.2 मल्टीप्लाई 20, ये आ गया 4,
और यहाँ पे माइनस है, क्योंकि अंदर माइनस का साइन है, ये प्लस माइनस के साइन को चेंज कर देगा, तो इस वजह से यहाँ माइनस आएगी। 0.4 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगी 2। और आगे फर्दर ये वाला माइनस है, इसको माइनस करेंगे। 0.2 मल्टीप्लाई 6, तो ये 1.2 आता है। और डिवाइड करेंगे 0.4 से, 4 माइनस 2, और 0.2 मल्टीप्लाई 24 आ गया। 0.4 मल्टीप्लाई माइनस 5, तो ये -2 आ गया। और 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -1.2 आ गया। अब इसमें से ये सारा फैक्टर माइनस करेंगे और 0.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। V2 लास्ट ही आ गई है। तो इस तरह से हम इस मेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।